जय श्री राम मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग 2-3 दशकों से बंगाल में ममता का राज है और मैं ये चीज़ें 2-3 दशकों से नोट कर रहा हूँ कि जब से बंगाल में ममता का राज आया है तब से हिंदू के ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदू इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही बंगाल में कितना बड़ा केस सामने आया है। जो शाहजहां शेख नामक एक जिहादी है जिसने हमारी सैकड़ों दलित महिलाओं के साथ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे समाज को दलित और हिंदू में बांटा जा रहा है। ये जय भीम कहने वाले लोग जय भीम बोल बोल कर खुद को हिंदुओं से अलग कर रहे हैं और इनमें ये जिहादी नफरत का बीज बोकर इनमें दरार डालकर हिंदू को हिंदू और दलित में बांट रहे हैं। लेकिन ये बात जय भीम वालों को समझनी चाहिए। इनको इतना तो अकल होना चाहिए कि भाई जय भीम कौन से मुस्लिम थे या कहीं और जगह से आए थे। जय भीम भी तो सनातनी ही थे, उनके दादा परदादा भी तो सनातनी ही थे ना। तो ये अपने आप अपनी कमजोरी क्यों दूसरे लोगों को दे रहे हैं और हमारे हिंदू भाइयों को दलित हिंदू में ये जिहादी बांटकर हिंदू समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दलितों को ये सोचना चाहिए कि हम पहले हिंदू हैं, बाद में हम कुछ और हैं। हमारी कमजोरी का ये लोग इसी तरह फ़ायदा उठाते रहेंगे अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो। ये चंद्रशेखर रावण है एक चिरकुट जो दलित इतना चिल्लाता रहता है। अब अब बंगाल में नहीं जाएगा। ये बंगाल में इतने दलित महिलाओं पर उनका विनय भंग किया है। एक औरत का विनय भंग होना बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जो उस जिहादी ने उन गरीब कमज़ोर दलित महिलाओं को ज़बरदस्ती अपने आदमियों के द्वारा उठवा कर लाता था और ज़बरदस्ती उनके साथ कुकर्म करता था, ये कितना घिनौना पाप है। एक स्त्री का उसकी इच्छा के बिना उसके साथ कुकर्म करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और ममता जो सिर्फ नाम की ममता है, ये औरत के नाम पर कलंक है, उसका साथ दे रही है और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। ऐसे तो ममता ने रोहिंग्याओं के सब कागज़ बना दिए हैं और उनको सब हिंदुस्तानी बना दिए हैं और उनके वोट पे ममता राज कर रही है। उन्हीं के बल पर ममता इतनी कूदती है और अपना वोट बैंक बचाने के लिए वो बंगाल को पाकिस्तान बना दिए, पाकिस्तान से भी बदतर बना दिया है। वहाँ हिंदुओं का इतना बुरा जीना दुश्वार हो गया है कि चाहे रामनवमी हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे कोई भी हमारा पर्व हो, कि हिंदू को ऐसे समझो कि जैसे बोलने का अधिकार ही नहीं है कुछ। मैं मोदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि मान्यवर आदरणीय मोदी जी, ये बंगाल को बचा लीजिए। बंगाल की हालत
आज की तारीख में कश्मीर से भी बदतर होती जा रही है। जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ था, आज का ये दृश्य उससे कोई कम नहीं है। आज ये दलित की औरतों को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं, उनका विनय भंग कर रहे हैं, उनके साथ कुकर्म कर रहे हैं। कल को ये दिन दहाड़े जबरदस्ती सबके घर में घुसेंगे। तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समझ लीजिए ये देश के लिए बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। बंगाल को ममता बनर्जी ने पाकिस्तान से भी बुरा हाल कर दिया है। माननीय मोदी जी, बंगाल को बचा लीजिए, तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए और ममता बनर्जी को जेल में डालिए। इसने इतना हिंदुओं का अत्याचार किया है, इतना हिंदुओं पर जुल्म किए हैं कि 2-3 दशकों से हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। मोदी जी, बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाइए और ममता को जेल में डालिए, अगर बंगाल का उद्धार चाहते हैं तो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय वंदे मातरम।